मैंने यहाँ पे फेज प्लॉट राइट साइड पे डिलीट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट जो ऑप्शन आता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकता हूँ। फिर से देखो, हेलो शासन खबर के, ये जो ये वाला है ना, ये एक्सिस, इसके जो वैल्यूज आते हैं, आई कैन राइट क्लिक हेयर, यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, बॉडी प्लॉट। तो वी कैन हैव मेनी अदर प्लॉट्स लाइक नाइक्विस्ट, कर्टसियन। इफ आई क्लिक नाइक्विस्ट इट विल बी डिफरेंट, नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के हिसाब से। तो अनदर इज कर्टसियन, दिस इज कर्टसियन, इसमें अलग से आता है। ओके, दिस इज probably दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज, सॉरी दिस इज कर्टसियन में क्या होता है, हाँ कर्टसियन इज रियल एंड इमेजिनरी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आता है, रियल पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आता है। तो ये जो डॉटेड वाला है दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन चेंज बैक टू व्हाट, बॉडी। तो दिस इज बॉडी प्लॉट। समझ में आई बात? नाउ आई कैन क्लोज दिस, हाँ। नाउ बैक टू आवर स्कीमेटिक। नाउ यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, हाँ एक चीज मैं जो भूल गया बताना आपको, यू कैन क्रिएट अ फोल्डर एनीवेयर ऑन योर लैपटॉप। फोल्डर का नाम रखना है एल टी स्पेस लैब वट एवर यू वांट। और ये जो सारे फाइल्स है ना जो कर रहे हो, इट शुड बी सेव्ड देयर, क्योंकि कल को ये प्रिंट, इनका प्रिंट निकालना है, स्कीमेट जो आपकी जो रिजल्ट्स आए ना ग्राफ्स वगैरह, उनका प्रिंट निकालना है, वो फाइल में रखना है। तो कल को मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मैंने कॉपी किया है या कुछ। मैं नहीं बोलता किसी को आपने कॉपी किया है, बट मैं मार्क्स कट करता हूँ। अगर मुझे किसी का कॉपी लगता है तो मैं मार्क्स कट करता हूँ। आई विल नेवर से कि आपने कॉपी क्यों किया है। मेरे पास अथॉरिटी है, आई कैन कट द मार्क्स। जिसके पास 1/2 म्यू एन सी ऑक्स, then W by L. W is width, L is the length of the channel, and then it is VGS, gate to source voltage minus threshold voltage square. मैंने क्राउड में लिखा, ठीक है। इसके साथ एक और टर्म मल्टीप्लाइड होती है, पता नहीं आप लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पढ़ी है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो उसे एक और टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाती है, दैट इज 1 प्लस लैम्डा एडीएस, राइट। तो नॉर्मली क्या, जो आईडीवीडी कर्व होता है दैट शुड गो लाइक दिस, सैचुरेट होता है। लेकिन जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन हम कंसिडर करते हैं तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, सिंपल है ये, इसमें कोई ये नहीं है रॉकेट साइंस। तो इसमें क्या है, यहां पे देख सकते हैं एक पैरामीटर हमारे पास लैम्डा है, म्यू एन है, सी ऑक्स है, डब्ल्यू है, एल है। देयर आर मेनी अदर पैरामीटर्स जो मॉडल में होते हैं। यहाँ पे जो एल्टी स्पाइस में अगर मैं मॉसफेट यहाँ पे लाऊंगा ना, यहाँ पे कंपोनेंट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एनमॉस, तो इफ आई प्लेस दिस एनमॉस हियर, सो दिस इज एन टाइप मॉसफेट हियर, ठीक है। इसमें बहुत बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। इफ आई गो टू द राइट, यहाँ पे देखो कितने सारे मॉडल पैरामीटर्स हैं, आर डी, आर एस, सोर्स रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस, के पी, लैम्डा। व्हाट इज दिस के पी? के पी इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू एन सी ऑक्स। व्हाट, म्यू एन इंटू सी ऑक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, म्यू एन इंटू सी ऑक्स इज के पी इन दीज मॉडल्स, जो एल टी स्पाइस में होता है के पी। सिमिलरली लैम्डा इज सिंपली रिटन एज एल ए एम बी डी ए। ये सारे मॉडल पैरामीटर्स हैं, यू शुड नो दीज कि ये क्या है क्या नहीं है। हाउ डू वी यूज दीज इन एल टी स्पाइस? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉसफेट का मॉडल यहाँ पे चूज करूंगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हो वीडीएस मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है इसकी, 240। और ऑन रेजिस्टेंस इसकी 4.9 ओम्स। सिमिलरली इफ आई पिक अनदर मॉसफेट, उसके अपने पैरामीटर्स होंगे, अपना पैरामीटर सेट होगा। दीज आर एक्चुअली रियल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके डेटा सेट्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारा एक स्पाइस डायरेक्टिव आता है, जिसमें हम सिंपली एक डॉट मॉडल जिसको बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होता है, वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉडल, हमारे अपने मॉडल पैरामीटर्स आ सकते हैं इसमें। जैसे आई कैन मैन्युअली राइट के बी शुड बी इक्वल टू दिस, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0.1, राइट। तो यहाँ पे मॉडल में हम इसका भी सिंटेक्स मुझे दिमाग में नहीं है, ये हम नेक्स्ट लैब से स्टार्ट करेंगे। एंड हम मेरे पास है वो आप लोगों का जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, लेट्स सी इसमें क्या क्या है। हाँ, पहले तो मॉडल पैरामीटर्स देखने होते हैं, क्या क्या मतलब यू शुड नो व्हाट आर दीज मॉडल पैरामीटर्स। इसमें मैंने बोला ही सबसे बेसिक मॉडल पैरामीटर्स ही है, मोबिलिटी, ऑक्साइड थिकनेस, और विच इज कंबाइंडली नेम्ड एज केपी। और इसके बाद क्या आता है, लैम्डा आता है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, मॉडल पैरामीटर्स हैं। सेकंड जो आपका जो असल में पहला एक्सपेरिमेंट है, दैट इज टू प्लॉट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, मॉसफेट। तो हमारा नेक्स्ट लैब में ये होगा। तो मॉसफेट के जितने भी पैरामीटर्स वगैरह हैं, यू शुड नो दिस, करंट इक्वेशन याद होनी चाहिए, लीनियर में कैसे होता है, सैचुरेशन में कैसे होता है, कट ऑफ में क्या होता है। सब थ्रेशोल्ड पढ़ा है, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन नहीं पढ़ा है, तो उसमें भी एक पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स आते हैं सब थ्रेशोल्ड में भी। तो बेसिकली जब हम लीनियरली प्लॉट करते हैं ना, आईडीवीजी फॉर एग्जांपल, तो लीनियरली कैसे आता है, लीनियर ग्राफ आता है, ऐसा आता है, ऐसे आता ना। सो दिस इज वीजीएस एंड दिस इज आईडी, तो लीनियरली ऐसे ही आता है। अब अगर हम जाएंगे किसमें, लॉगरिथमिक स्केल में, अगर हम इस आईडी को लॉगरिथमिक स्केल में प्लॉट करेंगे, लॉग ऑफ आईडी, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ तक लीनियर स्केल में यहाँ तक हम देख सकते हैं, वी से दैट यहाँ पे कोई करंट जैसे फ्लो नहीं करती है, लेकिन लॉगरिथम में वो फाइन जो स्मॉल करंट्स होती है वो दिखती हैं। तो इस वाले पोर्शन को, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बिलो वाला पोर्शन होता है, दिस कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। और क्या, और क्या इसमें मॉडल पैरामीटर्स में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप्स के मॉसफेट्स होते हैं, एनमॉस एंड एनमॉस 4। सो इट इज बेटर टू वर्क विद दिस वन, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली डब्ल्यू और एल डाल सकते हैं, लेंथ कितनी है, डब्ल्यू कितनी, ये इसमें मॉडल्स नहीं होते इस वाले में। सो सी द डिफरेंस। सो यहाँ पे दो मॉसफेट टाइप्स है, एनमॉस एंड एनमॉस 4। एनमॉस क्या होता है, दे आर मॉडल बेस्ड। सो एनमॉस 4 अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ड्रेन एरिया, सोर्स एरिया, इन मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे इस वाले एनमॉस को मैं, इस वाले मॉडल जो डॉट मॉडल मैंने लिखा ना, इस वाले मॉडल से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो जो मेरे मैनुअल अपने पैरामीटर्स होंगे, केपी होगा, लैम्डा होगा, वीटीएच होगा, एटसेट्रा, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो मैं उस इस मॉडल स्पाइस डायरेक्टरी में डाल सकता हूँ। देन आई कैन यूज दिस मॉडल नेम हियर इन दिस एनमॉस। समझ में आ रही है बात। मॉडल में यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन करूंगा, उसका कुछ नाम नाम होगा, वी कैन यूज दैट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मैनुअली, आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि नॉर्मली जो होता है एनमॉस में सोर्स और बॉडी क्या होता है, कनेक्टेड। सो यहाँ पे जो बीच वाला टर्मिनल है, दिस इज बॉडी। इस वाले मॉसफेट में क्या है, इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड ऑटोमेटिकली, खुद से ही सोर्स और बॉडी क्या है, कनेक्टेड है। तो इसमें मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है। सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर इट शुड बी कनेक्टेड। अगर मैं अब पी मॉस लूंगा, लेट्स टेक पी मॉस 4, पी मॉस 4 इज हियर। ठीक है, अब पी मॉस के लिए सोर्स कहाँ पे होता है, ये तो पता होगा ना। पी मॉस के लिए सोर्स कहाँ होता है, यहां से, जहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो एन मॉस को हम ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पी मॉस को हम सोर्स पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सो सिमिलरली आई शुड कनेक्ट दिस
लाइक दिस. सो दैट मीन्स ऊपर वाला टर्मिनल सोर्स बन गया. समझ में आ रही है बात? सो ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे. सो मॉडल पैरामीटर्स सबसे बेसिक ही है. थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, केपी है विच इज म्यून सियोक्स, डब्ल्यू एल, और क्या होता है, लैम्डा होता है फॉर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. देयर आर मेनी अदर्स. इफ वी नीड टू वर्क विद देम हम कर लेंगे. बट फिलहाल के लिए मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा. लेट्स डिलीट देम. ये जो मॉसफेट्स वगैरह हैं, ठीक है. अब फिलहाल के लिए हम फिर से अपने उस वाले सर्किट पे आ गए हैं. ठीक है. लेट्स यूज अनदर रेजिस्टर हियर. लेट मी डिलीट दिस वन. तो मैं फिलहाल इस कैपेसिटर को डिलीट करूंगा एंड आई कैन ऑल्सो कॉपी. डुप्लीकेट यहाँ पे लिखा है ना, डुप्लीकेट मॉडल. तो आई कैन क्लिक दिस. मैं यहाँ पे रेजिस्टर पे क्लिक कर सकता हूँ. दूसरा R2 खुद से आ गया. नाउ आई विल क्लिक कंट्रोल R. इट विल बी रोटेटेड. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आ गया, R2 भी आ गया, R1 भी आ गया. अब यहाँ पे फिर से मैं इसको डीसी वैल्यू दूंगा 5 वोल्ट्स. तो बेसिकली हम फिर से वापस अपने पहले सर्किट पे आ गए. ठीक है ना. इसको भी डिलीट करते हैं फिर ना. अगर मैं डीसी एनालिसिस करना चाहूंगा या मे बी डॉट ओपीवी, एक स्पाइस डायरेक्टिव आता है. यहाँ पे डॉट टी पे जाके मैं लिख सकता हूँ डॉट पी ए आर एम पैरम. क्या मैं लिखूंगा, आर इक्वल्स टू लेट्स से 10K. दिस विल बी ए सिंपल वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डॉट पैरम. अब मुझे क्या करना है, जो R2 है ना, आई विल हैव टू राइट इट एज आर. मैं सिंपली आर नहीं लिखूंगा. व्हाट विल आई डू, आई विल कीप दिस आर इन कर्ली ब्रैकेट्स. सो इट वुड मीन दैट इट्स ए वेरिएबल, इट्स ए पैरामीटर जो मैंने डिफाइन किया है. तो जो भी मैं पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करूंगा जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर है, अगर मैं इसको कहीं पे स्कीमेटिक में यूज करना चाहूंगा, आई विल हैव टू पुट दैट अंडर दीज कर्ली ब्रेसेस. समझ में आ रही है बात? सो नाउ R2 विल टेक दिस 10K वैल्यू. दैट मीन्स यहाँ पे लेट्स सी क्या होगा. सिमुलेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगर एनालिसिस, डॉट ओपी. ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट वाला. तो इफ आई रन दिस नाउ, यहाँ पे जो वी आउट आ गया 3.33. इससे पहले कितना आया था, 2.5. अब चूंकि यहाँ पे 10 वोल्ट 10 किलो ओम आ गया, दैट मीन मोर ड्रॉप विल बी अक्रॉस R2. समझ में आ रही है? दैट मीन 3.33 वोल्ट. नाउ देयर इज अनदर थिंग. इफ यू वांट टू स्वीप ए पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था अभी सिमुलेट में जाके, डीसी स्वीप में यहाँ पे हम क्या स्वीप करते हैं, सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज को, करंट सोर्सेज को स्वीप करते हैं. बट व्हाट इफ आई वांट टू स्वीप दिस आर, अगर मुझे इस आर को स्वीप करना है फ्रॉम 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आई विल एडिट दिस. ओके, लेट्स डिलीट दिस वन. ठीक है. I will go to spice directive. I will write dot step. You need to remember these. Dot step. Step का मतलब क्या होगा, इसके बाद कोई और चीज होगी जिसको मैं स्टेप स्टेप में क्या करूंगा, चेंज, स्वीप करूंगा. पैरम आर. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस होल सिंटेक्स. अगर मैं खाली लिखूंगा ना स्टेप पैरम, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप पैरम लिखा ना मैंने. आई विल क्लिक ओके. अब ये कंप्लीट नहीं है. अब इसका जो यूजर इंटरफेस आएगा, ये तो दिस दिस इज कमांड. डॉट ये जो हम लिखते हैं ना, दिस इज कमांड और कोडिंग. अब इसका ग्राफिकल इंटरफेस देखने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सिमुलेशन का ग्राफिकल इंटरफेस ये है, या तो मैं डॉट टी में लिख सकता हूँ, डॉट ओपी खुद से, या तो मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ. सिमिलरली मैं यहाँ पे ट्रांजिएंट में जाके स्टॉप टाइम फॉर एग्जाम्पल 100 मिली लिख सकता हूँ. इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द कोड बिलो. ठीक है, ये इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सिमिलरली अगर मैंने डॉट स्टेप पैरम लिखा ना, आई विल राइट क्लिक दिस. इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो खुद आएगा. आया कि नहीं? अब यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पैरामीटर टू स्वीप, मुझे लिखना है आर. ठीक है. अब यहाँ पे नीचे देखना, जो इसका सिंटेक्स है वो खुद जनरेट होगा. तो स्टार्ट वैल्यू में लिखूंगा 1 किलो ओम.
stop value 10 kilo ohms, and increment let's say 2. Let's keep it 9, क्योंकि 1 + 2 = 3 प्लस ये 10 पे नहीं पहुंचेगा ना फिर। सो 2k इंक्रीमेंट में रखता हूँ 2k, सो इट विल बी 1k देन 3k देन 5k 7k एंड 9k। कितने वैल्यूज आ गए? 1 3 5 7 एंड 9, 5 वैल्यूज। दैट मीन्स पांचों के पांचों वैल्यूज पे मुझे आउटपुट रेस्पॉन्स डिफरेंट आएगा और वो मुझे एक साथ मिलेगा। तो आई विल क्लिक ओके। अब देखो ये यहाँ पे खुद से कंप्लीट हो गया। आई हैव ए पैरामीटर नेम्ड आर विच इज स्टेप्ड फ्रॉम 1 किलो ओम टू 9 किलो ओम विद इंक्रीमेंट ऑफ 2 किलो ओम्स। तो ये आर कहाँ जाएगा? अब आर टू पे। समझ में आ रही है बात? नाउ इफ आई गो रन दिस, मैंने तो कुछ नहीं लिखा इसमें, एक सेकंड। सिमुलेशन टाइप विल बी डीसी स्वीप। सो डीसी स्वीप के लिए आई विल यूज सोर्स V1, सेम वैसे ही लीनियरली। स्टार्ट वैल्यू विल बी 0 एंड स्टॉप वैल्यू विल बी 5 एंड इंक्रीमेंट विल बी 0.01 लेट्स से। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है ना? सो लेट्स पुट इट एनीवेयर, राइट, एंड नाउ रन दिस। कितने वैल्यूज आ गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, जितना रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ रहा है, दिस ग्रीन वुड बी व्हाट? दिस मींस 1 किलो ओम, दिस मींस 3 kilo ohms, 5 kilo ohms, 7 kilo ohms, and 9 kilo ohms. So when it is 9, it is close to 3.3. ठीक है, so that means जितना मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है उतना ज्यादा ड्रॉप उसी पे आता है। So this is multiplot. This multiplot, similarly we can do this for what? This multiplot will be done for MOSFET. MOSFET IV characteristic है ना? For example, if I want to plot ID VD for multiple VGS, VGS 2 volt, VGS 6 volt, 5 volt, 4 volt, वो सारे एक ही ग्राफ में एक साथ आएंगे। मगर वो वाला जो सोर्स वाला स्वीप होता है वो यहाँ पे होता है सिमुलेटेड। डीसी स्वीप पे सोर्स हम स्वीप करते हैं। अब अगर मुझे मॉसफेट की थ्रेशोल्ड वोल्टेज को स्वीप करना है, एंड देन आई विल हैव टू लुक रेस्पॉन्स कैसे चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? देन आई विल हैव टू डिफाइन ए पैरामीटर VTH। ठीक है, फिर मुझे वो डॉट मॉडल में VTH यूज करना है, देन वील हैव टू स्वीप दैट। समझ में आ रही है? अगर मैं W को एज पैरामीटर रखूंगा, देन मॉसफेट में W में कर्ली ब्रेसेस में वो वाला W यूज करूंगा, देन इट विल बी स्वीप्ड। देन अकॉर्डिंगली विल सी कि W चेंज होने से रेस्पॉन्स कैसे चेंज होता है। सो दिस इज द बेसिक, ये आज बेसिक लैब थी। इट शुड बी देयर ऑन द आपकी जो लैब फाइल है ना, ये उसमें होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में असल में नहीं है, बट जो आज की लैब का जो असल मकसद था वो है थोड़ा सा मॉडल पैरामीटर्स का। तो वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि केपी क्या होता है, वो वीटीएच क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो वाला पार्ट भी इसी एक्सपेरिमेंट के साथ आप लैब फाइल में लिखोगे, मॉडल पैरामीटर्स। समझ में आ रही है बात? ओके, सो दैट विल डू फॉर टुडे।